Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Geometry. On book page number 122. तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो देखिए इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू, इस यूनिट में स्टूडेंट्स सीखेंगे आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल्स के एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल, उन सब एंगल्स को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। मींस हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल राइट एंगल है और कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, एटसेट्रा। यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ अ राइट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर, कि कैसे प्रोटेक्टर को यूज करते हुए हम राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल या फिर किसी भी मेजरमेंट का रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्क्राइब एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और कैसे हम एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को बयान कर सकते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। डिफाइन ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, और कैसे हम ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हैं उनकी साइड्स के लिहाज से। ठीक है, कि साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल कितनी टाइप्स की होती है और हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स ट्राइंगल की 3 टाइप्स होती हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलर ट्राइंगल। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेलेस है या फिर स्केलर ट्राइंगल है। एंड डिफाइन ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और कैसे हम ट्राइंगल को उनके एंगल की साइज के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सी ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। यूज अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन, और कैसे हम कंपास और रूलर को यूज करते हुए किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन तभी होगी जब हमें एक ट्राइंगल की सारी साइड्स पता हो। अगर सारी साइड्स गिवन होगी तो फिर कैसे हम कंपास और रूलर की मदद से एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिफाइन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यूज प्रोटेक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट, और प्रोटेक्टर और रूलर को यूज करते हुए हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अ ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आर गिवन, कि जब हमारे पास एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन हो, ठीक है, और जो साइड्स हैं वो भी शामिल हों उसमें, तो फिर हम उस ट्राइंगल को प्रोटेक्टर और रूलर की मदद से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूज प्रोटेक्टर and ruler to construct acute angled, obtuse angled and right angled triangle when one angle and adjacent sides are given, और कैसे हम प्रोटेक्टर और रूलर की मदद से acute angled, obtuse angled और right angled triangle को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास एक एंगल गिवन हो और उसके साथ उसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन हो। तो फिर उन ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स होती हैं डिफरेंट, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो उनकी काइंड्स को आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं इन दिस यूनिट। यूज प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर्स एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, और
प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर और रूलर को यूज़ करते हुए हम कैसे स्क्वायर्स को और रेक्टेंगल जो शेप्स होती हैं हमारे पास उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इस यूनिट नंबर 7 के लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 7 में सीखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मैथ्स फ्लैश पे। तो देखिए मैथ्स फ्लैश क्या है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि आप पहले से सीख चुके हैं टू ड्रा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, कि कैसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ये हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। अबाउट एंगल एंड द सिंबल यूजिंग बाय द एंगल, और एंगल्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं। और ये जो सिंबल होता है, ये इस सिंबल को हम एंगल्स के लिए, एंगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को भी हम पहले देख चुके हैं। रेक्टेंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज विद अ प्रोटेक्टर, कि जब भी हम किसी एंगल को प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करते हैं तो वो डिग्रीज में मेजर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पे है 30 डिग्री या 65 डिग्री। तो हमेशा हम एंगल्स को जब भी प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो वो डिग्री में मेजरमेंट होती है उसकी। दैट एंगल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और एंगल्स को हम उनके साइज के लिहाज से उनको नाम दिया जाता है, कि जिस एंगल का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होती है कि ये कौन सा एंगल है। That angles can be drawn by using a protector, और ये भी हमें पता है कि हम एंगल को प्रोटेक्टर यूज करते हुए ड्रा कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टर हम यूज करेंगे तभी हम एंगल ड्रा कर सकते हैं। टू यूज अ प्रोटेक्टर एंड अ सेट स्क्वायर टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, और पहले हम क्लास 4 में प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर को यूज करते हुए स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स फ्लैश में था। नेक्स्ट एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एंगल्स। अब हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में मजीद सीखेंगे कि एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टू स्टार्ट कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो क्रॉस वर्ड है इसको कंप्लीट करेंगे। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट फॉर यू, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा कि ठीक है, कि एक इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प है कि हम कैसे जो है वो इस क्रॉस वर्ड को कंप्लीट करेंगे और एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड बाय नेमिंग ईच एंगल शोन इन द क्लूज। तो इस क्रॉस वर्ड को हमने कंप्लीट कैसे करना है कि हर क्लू में हमने उस एंगल का नाम लिखना है कि ये कौन सा एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल्स का के नाम को मेंशन करेंगे इस क्रॉस वर्ड में तो ये कंप्लीट होगा। अब जैसे देखें क्लूज डाउन, तो क्लूज डाउन में जो नंबर 1 है वो आपके पास ये एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये आपको एक छोटा सा गोल सर्कल नजर आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये जो आपका क्लू 1 है इसमें आएगा स्ट्रेट, STRAIGHT। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा? स्ट्रेट, खुद लिखना है आपने यहाँ पे 1 में स्ट्रेट। ठीक है, अब नंबर 2 है फ्यूज अक्रॉस में। तो फ्यूज अक्रॉस में ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? तो ये एंगल जो है वो 120 का एंगल नजर आ रहा है अगर हम उसको मेजर करें तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो OBTUSE ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे नंबर 2 में आपने क्या लिखना है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट नंबर 3 है। अब नंबर 3 में ये जो एंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, अब ये एंगल जो है ये 270 डिग्री का है। ओके, बल्कि 270 से भी कुछ लेस हो सकता है। तो ये एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो थर्ड में आपने क्या लिखना है? रिफ्लेक्स
REFLEX रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्रूज डाउन दोनों सॉल्व हो चुके हैं 1 और 3। अब नेक्स्ट है नंबर 4। अब नंबर 4 है हमारे पास, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से भी लेस है, ठीक है, 90 डिग्री से भी ये एंगल लेस है, तो ये क्या होगा, एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से भी लेस होते हैं। देन लास्ट वन नंबर 5 क्लूज अक्रॉस में है, तो ये क्या है, राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट एंगल, RIGHT, राइट। तो इस तरह ये आपका क्रॉस वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग क्लूज डाउन एंड क्लूज अक्रॉस। अब नेक्स्ट है रिमेम्बरिंग एंगल्स, कि हम एंगल्स को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है। तो फर्स्ट है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो कोई भी एंगल जिसको अगर आप मेजरमेंट करें उसकी तो वो 90 डिग्री से लेस हो, इट्स मीन वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल हमेशा वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस हो। ओके, तो ये 90 डिग्री से लेस है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो वो राइट, दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये होगा राइट एंगल। नेक्स्ट है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, कोई भी एंगल हो सकता है 120, 140, 150 समथिंग, ठीक है, लेकिन 180 से लेस होना चाहिए, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल की शेप है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है, कि जब भी स्ट्रेट एंगल की बात होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, और अगर कोई एंगल 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो, ठीक है, जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ठीक है, जब कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, लेकिन ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। जैसे कि ये एंगल है, ये आई थिंक तकरीबन ये 340 तक है, तो ये 360 से लेस है लेकिन 180 से ज़्यादा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से ज़्यादा हो सकता है 250, 270, 300, कोई भी एंगल हो तो वो रिफ्लेक्स एंगल में ही आएगा। तो ये एंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन से मेजरमेंट के एंगल की को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एंगल्स जो है वो पहले हमने एक दफ़ा क्लास में भी डिस्कस किए थे कि ये एंगल्स जो है वो कौन से हैं, इनको हम कैसे उनकी मेजरमेंट के लिहाज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, कि हमारे पास कोई भी एंगल है तो हम उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हम किसी भी एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल है, तो राइट एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए राइट एंगल कैन इजीली बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, कि राइट एंगल को हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम एक हॉरिजॉन्टल
और एक वर्टिकल लाइन को आपस में ज्वाइन करें, मिलाएं, तो हमारे पास एक राइट एंगल बनेगा। देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो हमारे पास राइट एंगल बनेगा। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी के कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी ड्रा करें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी होगी। ऑन द प्रोटेक्टर फाइंड 90 डिग्री एंड मार्क दिस पॉइंट सी। फिर ये ड्रा करने के बाद प्रोटेक्टर को आपने यहाँ पे ए पॉइंट पे रखना है और ए पॉइंट पे रखने के बाद प्रोटेक्टर पे 90 डिग्री चेक करना है कि वो कहाँ पे है। तो जिस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री प्रोटेक्टर पे नजर आएगा आपने उसको मार्क करना है और उस पॉइंट सी का नाम देना है। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्टर हटा लेंगे। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग ए टू सी। तो इसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है जो ए को सी से ज्वाइन करेगी। आपस में ए और सी दोनों को ज्वाइन करवाना है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। कि स्ट्रेट एंगल को हम प्रोटेक्टर की मदद से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट एंगल्स आर ड्रॉन लाइक स्ट्रेट लाइंस। कि स्ट्रेट एंगल्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ऑन द प्रोटेक्टर फाइंड 180 डिग्री। कि सबसे पहले इसी तरह आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने पॉइंट ए पे रख के प्रोटेक्टर से चेक करना है कि 180 डिग्री कहाँ है। 180 डिग्री फाइंड करने के बाद उस पॉइंट जहाँ पे आपको 180 डिग्री नजर आएगा उसको आपने मार्क करना है पॉइंट सी। ठीक है, जैसे ये पॉइंट सी है। देन ज्वाइन करना है ए और सी को आपस में, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आएगा। जैसे देखिए एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ये वाला साइन एंगल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। कि रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन द फिगर शोन यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 60 डिग्री के इक्वल है। ये वाला एंगल जो है वो क्या है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो कैसे, द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड, कि ये जो एंगल है सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई जेड, ठीक है, फिर पॉइंट y पे जब हम प्रोटेक्टर रखेंगे तो हमें 60 डिग्री को मार्क करना है कि 60 डिग्री कहाँ है। तो 60 डिग्री फाइंड करने के बाद उस पॉइंट को जब मार्क करेंगे तो x का नाम देंगे। फिर x और y को आपस में ज्वाइन करने से हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा x y और y z के दरमियान, ठीक है, हम उसको मार्क करेंगे एक एरो की तरह। Marked with an arrow outside angle 60 degree is known as reflex angle। तो ये अब जो है वो 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन इस 60 डिग्री के बाद ये जो हमारे पास इस एरो से मार्क करने के बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। 60 डिग्री का एंगल तो ये अंदर है, एक्स वाई और वाई जेड के दरमियान में है, लेकिन ये जो बाहर वाला सारा पोर्शन होगा ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। एक्सटेंड एक्स वाई एज शोन। कि एक्स और वाई को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, थोड़ा बढ़ा दें नीचे की तरफ, ठीक है, नोटिस दैट, तो फिर आप गौर करें कि एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये स्ट्रेट एंगल बनेगा ना, फिर एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, एंड एंगल जेड वाई डब्ल्यू, ये जो एंगल है जेड वाई डब्ल्यू, ये इक्वल होगा 120 डिग्री के। ठीक है, 120 डिग्री के। तो जब हम 180 को 120 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 डिग्री आएगा। तो इट्स मीन ये जो एंगल होगा, ठीक है, तो वो एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एंगल बनेगा एक्स वाई और जेड, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 300 डिग्री के। इट्स मीन ये रिफ्लेक्स एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है ये भी आपने सीख लिया। तो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, इनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थी एंगल, ये था कि एंगल्स क्या होते हैं और हम एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एंगल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो इसमें से आपने जस्ट एंगल्स की टाइप्स को याद करना है कि एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं,
उनकी साइजेस के लिहाज से, और दूसरी बात यह है कि हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।